हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जीव में जनन की बात करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि क्या है? किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। यानी जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है, उसके पश्चात प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी जीव का जीवन काल उसका एक विशिष्ट गुण है। कोई भी जीव हो, उसका जीवन काल उसका एक विशिष्ट गुण है जो उसके आकार अथवा जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, यदि हम आकार की बात करें तो यहाँ तोता और कौवा आकार में लगभग क्या है, समान है। तोते का जीवन काल लगभग 140 वर्ष का होता है, जबकि कौवे का जीवन काल 15 वर्ष का होता है, जबकि आकार में लगभग क्या है, समान है। यदि हम जटिलता की बात करें तो आम के पादप का जीवन काल 200 वर्ष का होता है, जबकि पीपल के पादप का जीवन काल 2500 वर्ष का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव का जीवन काल उसका एक विशिष्ट गुण है जो आकार अथवा जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। कुछ एक कोश के प्राणी होते हैं जिन्हें अमर कहा जाता है, क्योंकि इन प्राणियों में द्विविखंडन क्रिया द्वारा दो नए संतति जीवों का निर्माण होता है। इनमें मात्र कोशिका का जीवद्रव दो भागों में बंटकर संतति में चला जाता है, अर्थात जिससे पीछे मृत शरीर नहीं बचता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अमर कहा जाता है। कुछ जीव हैं जैसे चूहा होता है जिसका जीवन काल 3 वर्ष का होता है, मेंढक होता है 9 वर्ष का होता है, कुत्ता होता है 15 से 16 वर्ष का होता है। अनेक जीव होते हैं, अर्थात उनका जीवन काल उनका एक विशिष्ट गुण है जो आकार व जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। अब हम बात करेंगे जनन। सजीवों में अपने समान नई संततियां प्रतिकृति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अर्थात ऐसे जीव जो संतति उत्पन्न करते हैं उन्हें जनक बोलते हैं तथा उत्पन्न जीव संतति कहलाती है। उत्पन्न जीव क्या कहलाती है, संतति। जीवों में जनन के दो प्रकार हैं। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि जब युग्मक निर्माण एवं युग्मक चलन के बिना ही नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है, तो इस विधि को अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही जनक संतति उत्पन्न करता है, अर्थात इसके फलस्वरूप उत्पन्न संतति न केवल आपस में बल्कि जनक से पूरी तरह समान होती है, उसे क्लोन कहते हैं। इसमें सभी विभाजन समसूत्री होते हैं, अर्थात यह जनन निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, उच्च श्रेणी के अकशेरुक एवं कशेरुक में नहीं पाया जाता है, परंतु उच्च कोटि के पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है जिसे कायिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन जब युग्मक निर्माण में युग्मक चलन से नई संतति का निर्माण होता है तो उसे लैंगिक जनन बोलते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।